महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीती रात ईरान में अमेरिका ने भयंकर बमबारी की है। ईरान के बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों से दहल गया। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन और संचार टावर पर बड़ा हमला हुआ है। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। अंदर अब्बास में 7 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। इसके साथ ही अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के 3 पुलों को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। ईरान के केशम द्वीप में भी 4 धमाके हुए हैं। दक्षिणी पूर्वी ईरान के ईरान शहर एयरपोर्ट पे भी मिसाइल अटैक हुआ है। एवाज शहर के पास भी धमाके हुए हैं, जिसकी वजह से तनाव और बढ़ गया है। बंदर अब्बास में धमाकों की खबर है। उस शहर में 2 एयर पर ये हमला, रेलवे स्टेशन और टावर को निशाना बनाया गया। तो ये 4 तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। बंदर अब्बास ईरान की पहली तस्वीर, यूएस की एयर स्ट्राइक, पुल पर एयर स्ट्राइक दूसरी तस्वीर। तो वहीं ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों में आग लगी है। चौथी तस्वीर, हमले के बाद पुल भी टूट गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर बहुत बड़ा हमला किया है। कुवैत में ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक के बाद अमेरिकी बेस पर भीषण आग लगी है। ईरान ने बहरीन के अल सखिर बेस पर भी हमले का वीडियो जारी किया है। तो ये 2 तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। और लगातार मिडिल ईस्ट में एक दफ़ा फिर तनाव बढ़ता हुआ अमेरिका ईरान के बीच ये जो हमलों का दौर है वो शुरू होता हुआ, जहां एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे लिए सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का जो नेतृत्व है वो भी लगातार ये कहता हुआ कि हर हमले का हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए, दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं और ईरान पर एक दफ़ा फिर ये हमला, अमेरिका की एयर स्ट्राइक। और अमेरिका के खिलाफ हमलों ने ईरानी सेना के समर्थन में ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला है। देखिए, इस बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो अमेरिका के सहयोगी भी निशाने पर होंगे। तो ईरान साफ तौर पर धमकी दे रहा है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया तो फिर जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो भी हमारे निशाने पर होंगे। और ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ईरानी सेना का समर्थन करते हुए ईरान के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, हाथों में झंडे हैं और ये हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। और ये ईरानी सेना के समर्थन में और अमेरिका के हमलों के खिलाफ ईरानी सेना के समर्थन में ये हुजूम। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान पर दूसरे दौर का हमला शुरू कर दिया है। ईरान की मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि अमेरिका ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास और चाबहार में हमले किए। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान का न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स उनके निशाने पर है। इधर अमेरिका और नेतन्याहू की मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ईरान युद्ध पर नई रणनीति सामने आ सकती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या ईरान दूसरे राउंड की जंग में टिक पाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अब निर्णायक हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में तय होगा कि तीसरा राउंड का युद्ध कैसे शुरू करना है? क्या व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य तय होने वाला है? तेहरान में लगे एक पोस्टर ने ईरान के बहुत ही खतरनाक इरादे को सामने ला दिया। या ये ईरान की नई चाल है ट्रंप पर सबसे भयानक प्रेशर बनाने की? ईरान के मशहद शहर में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया, जिसमें ट्रंप कॉफिन में लेटे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि ईरान ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है और हथियार के साथ वो अमेरिका के खिलाफ माइंड गेम खेलने में जुटा है। क्या ईरान का ड्रोन युद्ध उसे जंग में कामयाबी दिला पाएगा? दूसरे राउंड की जंग में ईरान ने ड्रोन वाला दांव लगा दिया है।
इराक के एरबिल शहर में विस्फोटकों से लैस कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इराक ने इन ड्रोन को हवा में ही तबाह करने का दावा किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक ड्रोन अमेरिका के दूतावास के बेहद करीब आकर गिरा। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया गया कि इस तरह के करीब 8 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यानी ईरान की स्ट्रेटेजी सीधे हमलों से ज्यादा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को एंगेज करने में लग रही है। ईरान के ड्रोन हमले की एक तस्वीर जॉर्डन से आई। दावा किया गया कि जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। सवाल है कि जॉर्डन पर ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है? जॉर्डन ईरान का नंबर 1 टारगेट क्यों बना हुआ है? जॉर्डन के पास 6 बड़े एयरबेस हैं। इनमें से 4 अड्डे ऐसे हैं जहां अमेरिकी सेना और उसके विमान और ड्रोन तैनात हैं। इन बेस पर करीब 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन ईरान ने जिन खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, अब ट्रंप ने उन्हीं खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने सऊदी और कुवैत को बहुत ही खास और नए हथियार बेचने की मंजूरी दी। सऊदी अरब को करीब $2 अरब और कुवैत को करीब $500 बिलियन, यानी सऊदी अरब को 19,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलेंगे, वहीं कुवैत को 4,600 करोड़ के हथियार सप्लाई किए जाएंगे। अमेरिका की नीति साफ है कि खाड़ी में ईरान विरोधी देशों को मजबूत किया जाए। दूसरे राउंड की जंग में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे विजुअल जारी किए जिसमें ईरान के तटीय रक्षा ठिकानों और मिसाइल साइट पर ताबड़तोड़ हमले दिखाई दिए। अमेरिका की मिलिट्री यूनिट के मुताबिक इन हमलों का मकसद केवल मौजूदा जवाब देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। इन हमलों से साफ है कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। अब वॉशिंगटन केवल आसमान से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते पर भी दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ऐसे में साफ है कि अब जंग केवल मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं रही, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य और आर्थिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन अब सवाल केवल इतना नहीं है कि अमेरिका और ईरान कौन ज्यादा हमला कर रहा है। अगले कुछ घंटों में ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है और माना जा रहा है कि इसी बैठक में दूसरे राउंड की जंग का अगला चैप्टर लिखा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ट्रंप का अगला मूव क्या होगा? बात जवाब दे रहा है, इसलिए अब सवाल यह है कि क्या केवल एयर स्ट्राइक से ईरान को रोका जा सकता है या फिर अमेरिका को और बड़ा सैन्य ऑपरेशन करना पड़ेगा। या अब भी बातचीत की कोई गुंजाइश है? नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री और एटमी ताकत को पूरी तरह खत्म किए बिना खतरा नहीं टल सकता। दूसरी तरफ ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान अभी भी समझौता करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिनिश इट ऑफ, यानी लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में दोनों नेताओं की बैठक केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और